दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं एचजे विजुअल इफेक्ट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट 3 में जयमाला तक बताया था। आज मैं उससे आगे को आपको बताने वाला हूँ। वेडिंग वीडियो मिक्सिंग का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 मैं पहले बना चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पार्ट पहले आप देखने के बाद वापस फिर पार्ट 4 देखिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो बात करते हैं इससे आगे की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जयमाला बनाते हैं। मैंने उससे आगे के प्रोजेक्ट बना लिए हैं। तो यहाँ सिंपली मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। ये उसी तरह से बनाने हैं जैसे हमने बाकी प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 1 में जैसे बताया था उसी तरह से बनाने हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपली प्रोजेक्ट बने हुए होते हैं। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो क्लिप्स को और प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से आपको, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको आगे का समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जयमाला का बनाया था। आज उससे आगे को हम बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जयमाला के बाद, स्टेज में फुटेज ली जाती है, स्टेज में क्लिप ली जाती है। उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट भी आपको जयमाला के अंदर मिल जाएगा। ये गाना है साथिया। तो मैं इसकी ऑडियो बंद कर देता हूँ, कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये जो गाना है साथिया गाना है, ये जयमाला के अंदर फोल्डर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें अगर पूरा कवर नहीं होता है तो इसमें आप, जैसे मैंने दूसरा गाना लगाया हुआ है तेरी ओर, तो इस गाने में आप डाल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है खाने का। तो यहाँ पे आप जो भी गाना लगाना चाहें, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें। मैंने यहाँ पे सिंपली खाओ पियो ऐस करो लगा रखा है। सेम उसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो क्लिप्स को, फुटेज को टाइमलाइन में, और ये जो प्रोजेक्ट है बन के तैयार हो जाएगा। इतना करने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डांस की क्लिप्स हैं। तो इसको ओरिजिनल आप रख दीजिए, ओरिजिनल साउंड के साथ। तो ये बनाने के बाद इसके बाद आगे बारी आती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो लड़की अब मंडप पे आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा मंत्र पढ़ते हैं। तो इसको मैंने ओरिजिनल रख दिया है। ये आप देखिए, इसको मैंने ओरिजिनल रख दिया है। यहाँ पे गोत्राचार होता है तो उसको भी ओरिजिनल थोड़ा छोड़ दिया है। और यहाँ पर ओरिजिनल छोड़ने के बाद उसके बाद आता है नेक्स्ट जो गाना आता है, जब आदान प्रदान होता है, जो छोलिका होती है और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी लड़का लेके आता है लड़की को देता है, लड़की वाले लड़के को देखते हैं, तो आदान प्रदान जो होता है वहाँ पर आप कोई भी मंडप का गाना लगा सकते हैं। वहाँ पर सिंपली मंडप के प्रोजेक्ट काफ़ी सारे होते हैं। जैसे मैंने साजन जी घर आए लगा रखा है, आप कोई भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये एक ओरिजिनल मैंने थोड़ी क्लिप छोड़ ली है। यहाँ पे जो हमारे गणवे की धार देते हैं, मतलब दूध की जो धार होती है वो देते हैं। तो आपके वहाँ प्रोग्राम डिफरेंस होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप अपने वहाँ के प्रोग्राम की किसी भी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी फैमिली में ही किसी की शादी हुई हो पहले, तो उसको देख सकते हैं। उसमें देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है, तो उससे भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको कैसे काम करते हैं वो बता दूंगा, लेकिन आप जो कैसे क्या हमारे उसमें क्या क्या गाने डलते हैं, हमारा किस तरह से बनता है, क्योंकि हर किसी का प्रोग्राम अलग अलग होता है। तो वहाँ आप उससे सीख सकते हैं जो आपकी पहले शादी हो चुकी है, उस शादी को आप देख के सीख सकते हैं। उसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी यही किया था स्टार्टिंग में। जब मैं स्टार्टिंग में नया नया था तो मैंने अपने जो एरिया की कुछ, मेरी फैमिली की ही शादियाँ देखी, किस तरह से होती हैं, किस तरह के गाने होते हैं। उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया। तो आसान है, वो आप कीजिए। और यहाँ पे मैंने क्लिप छोड़ी ओरिजिनल। उसके बाद यहाँ पे मैंने दियो दियो बौजू लगा रखा है। ये पहाड़ी गाना है एक। तो ये दूध की धार देते हैं तो उसमें ये लगता है हमारे वहाँ पे, तो मैंने ये गाना सिंपली यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसको देने के बाद फिर बारी आती है लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देने की, यानी कि हाथ सीता का राम को दिया, ये गाना मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो जब लड़की का हाथ लड़के को देते हैं, यानी कि कन्यादान होता है, तो उस टाइम पे ये गाना हाथ सीता का राम को दिया। ये प्रोजेक्ट भी बना होता है, हस्त मिलाप के नाम से प्रोजेक्ट बना हुआ होता है, फोल्डर होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। उसमें आप ये गाना मिल जाएगा आपको, इसको लगा लीजिए। तो इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अब फेरे के लिए आग जला दी है, अग्नि जला दी है फेरे के लिए। तो इसको थोड़ा यहाँ पे ओरिजिनल छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो पंडित जी होते हैं मंत्र पढ़ते हैं। उसको ओरिजिनल छोड़ने के बाद फिर एक गाना लगेगा, 7 फेरों के सातों वचन। तो ये गाना पॉपुलर है, ज़्यादातर यही गाना लगता है, और कोई दूसरा गाना है नहीं। ये सब आपको प्रोजेक्ट उसमें मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं उसके लिए। तो ये कंप्लीट करने के बाद आप फिर थोड़ा थोड़ा
क्या करना है आपको, जैसे भी एक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ये आप देखें, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उसके बाद थोड़े ओरिजिनल छोड़ दिया, ताकि ओरिजिनल जो वहाँ की आवाज़ है, पंडित जी के मंत्र है, वो भी साथ में आए। ऐसा नहीं कि गाने ही चलते रहें, वो भी अजीब लगेगा। उसके बाद जो ये गाना, उसके बाद हमारा गाना लगा 7 फेरों के 7 वचन। उसके बाद मैंने थोड़ा ओरिजिनल छोड़ दिया है। ये जहाँ पर आपको लगता है ओरिजिनल छूटना चाहिए वहाँ पर आप ओरिजिनल रखिए, बाकी आप गाने लगा दीजिए। और उसके बाद जब हमने 7 फेरों के बना लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर थोड़ा ओरिजिनल छोड़ने के बाद यहाँ पे आगे आप सिंदूरन का आ गया है, तो सिंदूरन के नाम से ही प्रोजेक्ट बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाना लिया है तेरी मांग भर दूँ, तो ये वाला गाना आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आता है विदाई का, तो विदाई का गाना आप लगा सकते हैं कुछ भी, बहुत सारे गाने होते हैं विदाई के, वही सेम प्रोजेक्ट बने होते हैं। बाबुल का घर छोड़ के मैंने गाना लगा दिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद अगर इसमें आपको लगता है कि एक और गाना एडजस्ट हो सकता है, ज़्यादा क्लिप्स हैं, तो आप दूसरा गाना भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे गाने हैं, आपकी मर्जी है। इसी तरह से सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसी तरह से प्रोजेक्ट बना के आप ऐड करते रहिए। ये आप बीच में देखेंगे, तो जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ये भी मैंने मर्ज किया हुआ है, सारे सारे ग्रुप किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तेरी मांग भर दूँ, और ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कौन सा, बाबुल का घर छोड़ के विदाई का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि इसको डाउन कर दिया है ताकि ये स्मूथली स्टार्ट हो, ब्लैक पट्टी आए फिर एकदम से स्टार्ट हो, तो ये अच्छा लगता है। यहाँ से ऑडियो को भी ऐसे ही डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा विदाई का गाना कंप्लीट हो गया है। तो विदाई के बाद अब बारी आती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्योंकि लड़के की वीडियो है, लड़की की शादी है, तो इस वजह से ये आगे के भी प्रोग्राम है इसमें। अदरवाइज़ लड़की की शादी में क्या होता है कि सिर्फ विदाई तक का ही प्रोग्राम होता है। विदाई के बाद आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक गाना लगेगा, और उसके बाद जो भी वीडियो वाला है उसका आप लोगो वोगो डाल सकते हैं और एंड करेंगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लड़के की शादी है, तो लड़के के घर अब बारात पहुँच गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विदाई हुई, और यहाँ पे इस क्लिप में अब ये मैंने सजन घर जाना था ये गाना लगा दिया है, क्योंकि गृह प्रवेश हो रहा है, मतलब घर जा रही बारात। तो लड़के के घर पहुँच गई है बारात, ये देखिए, ये आप देखेंगे तो लड़के के घर पहुँच रही है बारात। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सजन घर जाना था। उसके बाद यहाँ पे जब लड़के के घर पहुँच गई है, तो यहाँ पे कुछ जो भी वो अक्षत वक्षत डाल रहे हैं, तो उसको ओरिजिनल छोड़ दिया है। बैंड वैंड बज रहा है पीछे से, और सेम उसी तरह से डांस वांस हो रहा है, तो वो सब मैंने ओरिजिनल छोड़ दिया है। ये आप देखिए इस तरह से ये यहाँ पे एंड हो गई है। जैसे आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो शादी तो कंप्लीट होगी। अब बारी है इसको फाइनल टच देने की। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक टाइटल चाहिए। दूसरा में अगर हाईलाइट बनाना चाहते तो हाईलाइट बना सकते हैं, और सॉन्ग प्रोजेक्ट हमें चाहिए, और आउटडोर हमें चाहिए। अगर शादी में आउटडोर लिया हुआ है उस पर भी एक गाना बना लीजिए, जो भी आप डालना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, पहाड़ हैं, तो हुस्न पहाड़ों का ज़्यादा चलता है, और भी कई सारे हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसा गाना डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, तो उसका भी मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे बनाना है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है टाइटल की। तो टाइटल के लिए हम नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, टाइटल का प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इसी में ऐड करेंगे, टाइटल को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा लोड इसमें पड़ जाएगा प्रोजेक्ट में, तो थोड़ा हैंग कर सकता है। तो इसलिए हम अलग से उसको बनाएंगे और उसको रेंडर करके फिर इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल में जाएंगे, ओपन प्रोजेक्ट, ये बोल रहा है सेव यस और नो, तो इसको हम आप सेव कर लीजिए। तो इसको सेव करने के बाद हमारा जहाँ भी वो फोल्डर होगा, हमारा डोंगल का जो डाटा होगा, वहाँ हम चले जाएंगे। जैसे मेरा डाटा यहाँ पे है 4K अल्ट्रा एच डी डाटा, और यहाँ पे रेटिना आई मैजिक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो हमारे डोंगल का नेम होता है उसके अंदर ही प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको मिल ही जाएंगे। वो आपको जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कहाँ पे क्या है करके। तो इसके बाद हम यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर गए तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बर्थडे के, हाईलाइट, सॉन्ग, टाइटल। तो फिलहाल हमें फर्स्ट टाइटल बनाना है, तो हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फोल्डर हैं, इसके किसी भी एक फोल्डर के अंदर हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो एक काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ये जो लोगो होता है, या फिर जो भी आपके स्टूडियो का नाम है वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं।
तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पट्टी है हमारे पास ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की हल्की हल्की, तो इस पट्टी में हमारे टाइटल होते हैं सारे। तो सिंपली हमें इसको डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करके इस तरह से टाइटल का एक बार खुल जाएगा हमारे सामने। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इसको पूरा एक वीडियो बना के इसको डिटेल में समझा दूंगा आपको कैसे इसमें काम करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये जो हमारा है हिमांशु स्टूडियो प्रेजेंट्स ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली जैसे ये है इसके ऊपर हमें सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो ये आ गया है, यहाँ से हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से ड्रैग करके, सिंपली जो लेफ़्ट की है उसको प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करना है। तो यहाँ से हमारा सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से हम इसको कोई भी नाम दे देंगे, कुछ भी आप, जो भी आपका स्टूडियो का नाम है वो आप दे सकते हैं इस तरह से। ये आप देने के बाद सिंपली यहाँ पे जो क्रॉस बटन है इस पर क्लिक करके सेव चेंजेस यस कर लेंगे। तो ये हमारा सेव हो गया है। तो आप इसको दोबारा चेंज करना चाहें तो सिंपली वही है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और चेंज कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हैप्पी वेडिंग लिखा हुआ है, ये हम सेम रहने देंगे। और उसके बाद आती है फिर बारी ऑन, डेट आती है। तो किस डेट की शादी है, सिंपली हम वहाँ यहाँ भी यही करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेट चेंज कर लेंगे, जो भी आप डेट देना चाहें। तो ये हमारी जो डेट है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। सिंपली इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके यस करके सेव कर लेंगे। तो ये हमारा सेव हो गया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे बॉय की। तो यहाँ पे सिंपली हमें बॉय का नाम लिख देना है। यहाँ पे जैसे आप क्या कीजिए, आप अलग से एक प्रोजेक्ट बना के उसमें टाइटल बना लीजिए और यहाँ से सिंपली उसको रिस्टोर कर लीजिए। एक तो ऑप्शन ये है, और अदरवाइज़ आप यहीं पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड टाइटल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नाम लिख लीजिए जो भी लड़के का नाम है इस तरह से, जो भी आप इसको साइज़ देना चाहते हैं। और यहाँ से ये सेंटर करने के लिए वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली सेंटर करने। इसी में लॉन्ग प्रेस करोगे तो इस दो ऑप्शन आएंगे, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, तो ये मिड में आ जाएगा एकदम। सिंपली हमें यहाँ से इसको क्लोज करके यस सेव कर लेना है। तो ये हमारा टाइटल आ गया। राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे ले जाके शिफ्ट आर करके प्रेस कर देना है। तो ये आ गया कमल। अब नीचे बॉय की क्लिप है, तो हमें यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करना है और सेम इस फाइल को रिस्टोर कर लेना है। यहाँ से बॉय, ये साइज़ इसका कम है, तो क्लिप का जो साइज़ है वो भी 6, ये आप देखेंगे तो 6 सेकंड का है, तो 7 सेकंड का कम से कम चाहिए। तो हम यहाँ वाला देखते हैं, इस वाले को, ये आ गया है। तो बॉय बन आ गया, ओके कर लिया, तो ये आ गया है। तो अब क्या है कि ये इसके टाइटल इसके मुंह पर आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस टाइटल पर डबल क्लिक करना है। ये जो हमने बनाया है इसको यहाँ से हमें इसकी पोजीशन चेंज कर लेनी, नीचे ले आना थोड़ा इस तरह से। सिंपली ये एरो का बटन है, कर्सर है, इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना। इसको ड्रैग करने के बाद सिंपली हमें क्लोज करके यस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ गया कमल, लड़के का नाम आ गया है। इसी तरह से आपको लड़की का नाम भी डाल देना है और लड़की की फुटेज भी लगा देनी नीचे। सेम यहाँ पर कपल, दोनों लड़के लड़की की फुटेज आके यहाँ पर दोनों का नाम आ जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है फादर मदर की, माता पिताजी का नाम आ जाएगा, दादा दादी का आ जाएगा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी, दीदी जीजाजी, फूफा फूफा जी। उसके बाद मामा मामी, भाई बहन, लास्ट में जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है, इतने ही हम नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे दूसरा कोई नाम डालना है तो हमें इस तरह से हमें इनको सेलेक्ट करके लास्ट वाले को मान लीजिए Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, इस तरह से पेस्ट करना है और फिर यहाँ पे एक और ऐड करना है। तो इसमें यहाँ पे गाना भी ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से अगर हमें कोई ऐड करना है तो बार बार हमें मान लीजिए यहाँ पे हमें दादा दादी के बाद चाचा चाची ये सब आ गए हैं, इसमें मान लीजिए चाचा चाची बहुत ज़्यादा हैं या नाम ज़्यादा हैं तो हम एक में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से इधर ड्रैग करना पड़ेगा, फिर बीच में एक क्लिप ऐड करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा अटपटा है। तो इसके लिए सबसे ईजी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे, हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब मेरा शादी कंप्लीट हो गई